ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग सीएम पंक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सीएम पंक रिटर्न आए हैं। अभी एक प्रॉपर एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और भाई बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो एक और अपडेट मैं आपको देता हूँ सीएम पंक के बारे में कि सीएम पंक सुपरस्टार किसके हैं। मैं आपको बहुत सारी बातें बता चुका हूँ भाई सीएम पंक के बारे में, ये है इन्वायरमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन सुपरस्टार किसके हैं? रॉ के हैं, स्मैकडाउन के हैं, या फिर फ्री एजेंट है? तो भाई रिपोर्ट ये आई है कि सीएम पंक ना रॉ के सुपरस्टार है ना स्मैकडाउन के। डब्ल्यू उनको इंटरनली फ्री एजेंट अभी बता रही है, एज इट इज़ रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक का अभी भी ब्रांड समझ में नहीं आया है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन सीएम पंक दोनों को डब्ल्यू एज अ फ्री एजेंट ट्रीट कर रही है कंपनी के अंदर, और इसलिए उनका कोई भी अभी ब्रांड नहीं है। तो भाई इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन सीएम पंक स्मैकडाउन में तो नहीं आने वाले, ये तो कंफर्म है भाई, अगली स्मैकडाउन में आने थोड़ी वाले सीएम पंक। तो शायद ऐसा लग रहा है कि सीएम पंक रॉ के सुपरस्टार हो सकते हैं, और रैंडी ऑर्टन का तो अभी क्लियर नहीं है, वो हमको आने वाले टाइम में और ज़्यादा पता चल जाएगा। लेकिन सीएम पंक एक फ्री एजेंट है अभी। तो चलो भाई अब बेली के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेली के बारे में भी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी अपडेट पता चली है हमको कि डब्ल्यू पोटेंशियली बेली को सोच रही है कि वो विमेंस रॉयल रंबल मैच जीत सकते हैं। मैंने आपको शायद जीत सकती हैं, मैंने आपको शायद ये एक महीने पहले भी बोला था। बेली और रैकेल रॉड्रिग्ज़ और शेना बेजलर, इन तीनों का नाम आ रहा है जो विमेंस रॉयल रंबल जीतेंगे। लेकिन अभी डब्ल्यू इंटरनली तो बेली को कर रही है कि बेली जीतेंगे, और अगर बेली जीते तो आप समझ जाओ किसको कौन सा मैच होने वाला है। बेली वर्सेस इयो स्काई वर्सेस डैकोटा का है, जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं। शायद वो आपको रेसलमेनिया 39 में देखने को, 39 नहीं सॉरी, रेसलमेनिया 40 में देखने को मिल जाएगा। और इंटरेस्टिंग रहेगा भाई, बेली को बहुत टाइम से कुछ मिला नहीं है। आखिरी बार जब हमने बेली को बिल्कुल तगड़ा देखा था वो 2021 में देखा था। उसके बाद 2022, 2023 तो बिल्कुल बेली के लिए अच्छा साल रहा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बेली मतलब बहुत ही बेकार से डब्ल्यू ने बुक किया। लेकिन अब बेली को बिल्कुल अच्छा तगड़ा पुश मिलेगा, और मैं तो वही पुरानी वाली बेली एज अ बी फेस को देखना चाहूँगा, वो जो आती थी ना वैसा वाला। तो भाई इंटरेस्टिंग तो रहने वाला है मामला। तो चलो भाई फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको इंतजार था, व्यूवरशिप का। तो भाई जनरली जो वॉ स्मैकडाउन की व्यूवरशिप होती है उतनी ज़्यादा कुछ बताने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन इस बार सीएम पंक रैंडी ऑर्टन थे, तो भाई ये उन व्यूवरशिप में से था जिसका इंतज़ार हम सब करते हैं। तो भाई फाइनली आ चुकी है, 1.884 बिलियन आई है व्यूवरशिप तो रॉ की। तो भाई बहुत अच्छी आई है, मतलब बहुत 29% बढ़ी है भाई, 29। पिछले बार 1.456 मिलियन व्यूवर्स थी। तो भाई सीएम पंग और रैंडी ऑर्टन आने से 1.884 तो बढ़ी है, लेकिन फिर भी 2 मिलियन नहीं गई भाई, 2 मिलियन व्यूअरशिप अभी भी नहीं गई है रॉ की। तो भाई अब समझ में नहीं आ रहा अब डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करे जिससे रॉ को 2 मिलियन मिले। सीएम पंग आ गए, रैंडी ऑर्टन आ गए, सब थे शो के ऊपर, सैथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, जजमेंट डे, मतलब क्या नहीं था, पूरा मसाला था। बिल्कुल मैं तो बोलूंगा जो पिछले वाली रॉ थी वो एक प्रीमियम लाइव इवेंट से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी व्यूअरशिप नहीं आई। तो भाई अब इसके बारे में डब्ल्यूडब्ल्यू इसलिए केयर नहीं करती है शायद, और अब हम भी क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन टिकट्स के मामले में तो मामला चल रहा है, बिजनेस बूम पे चल रहा है, तो किसी को क्या टेंशन है। तो ये सीन था रॉ का, लेकिन व्यूअरशिप भाई 29% तो बढ़ी है, मानना पड़ेगा। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं हम लोग लगातार 5-6 छोटी छोटी अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने एलिमिनेशन चेंबर का आप एक ग्राफिक देख सकते हो, चेंज किया है, कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ लोगन पॉल को इसमें ऐड कर दिया है। पहले लोगन पॉल इसमें थे नहीं। और लोगन पॉल के बारे में अपडेट ये भी है कि आपको लोगन पॉल देखने को मिलेंगे इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। तो इस स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन, लोगन पॉल, तो भाई ये भी अच्छी स्मैकडाउन होने वाली, स्टार रेटेड स्मैकडाउन। तो लोगन पॉल एलिमिनेशन चेंबर के एडवर्टाइज हो गए थे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और अब पोस्टर में भी आ गए हैं। इसके बाद भाई आप ये रेसलिंग फीचर्स की तरफ से ट्वीट देख सकते हो, टॉप 5 सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले सुपरस्टार, जिसमें कोडी रोड्स 99 मैच जीत चुके हैं, तो 100 मैच कोडी रोड्स जीत जाएंगे। डोमिनिक मिस्ट्रियो 95 मैचेस जीते हैं, सैथ रॉलिंस 92 मैचेस जीते हैं। उसके बाद ऑस्टिन थेरी 90 मैचेस जीते हैं, डेमियन प्रीस्ट और गंथर 89 मैचेस जीते हैं। तो भाई ये 6 सुपरस्टार है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं इस साल, मतलब रॉ, स्मैकडाउन, डार्क मैचेस, लाइव इवेंट सबको मिला के हो रहा है 100 मैच। रोमन रिंग्स ने तो भाई 20 भी रेसल नहीं किए इस साल, टोटल 11 मैच रेसल किए। अरे भाई क्या बोलूँ मैं, लेकिन ये कोडी रोड्स टॉप पे, डोमिनिक इन सारे सुपरस्टार्स को मानना पड़ेगा, वर्क फोर्स हैं। इसके बाद भाई जॉनी गैरगनो ने भी एक रिकॉर्ड बना लिया, आप ये देख सकते हो स्पोर्ट्स कीड़ा की तरफ से, कि एनएक्सडी के अंदर सबसे ज़्यादा मैच रेसल किए हैं किसी सुपरस्टार ने, तो वो है जॉनी गार्गनो, compete किया है जॉनी गार्गनो। तो भाई चलो भाई जॉनी गार्गनो ये रिकॉर्ड हो गया। दिग्गज दिग्गज सुपरस्टार भी एनएक्सडी से निकले हैं, सैथ रॉलिंस, रोमन रिंग्स, और भी जितने भी विमेन सुपरस्टार ढेर भर के निकले, लेकिन जॉनी गार्गनो ने सबसे ज़्यादा एनएक्सडी के अंदर रेसल किया है, जो कि 105th मैच था जॉनी गैरगनो का, 105 मैचेस।
इसके बाद कोडी रोड्स का आप रेंडर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर रॉयल रंबल के लिए। डब्ल्यू इसको एडवर्टाइज कर रही है। रॉयल रंबल फिल्म 11 की टिकट्स इसी पोस्टर से सेल हो रही हैं। भाई ये वैसी लग रही है ना ऐसे मुगल जमानों में भाई, जो मुगल बादशाह की फोटो रहती थी उसके पीछे एक डिवाइन लाइट रहती थी, उसी तरीके का टेक्सचर दिया है। कोडी रोड्स को भी पीछे से लाइट निकल रही हैं, तो भाई अच्छा लग रहा है ग्राफिक रॉयल रंबल का। और कोडी रोड्स का जीतने वाले ये भी एक बड़ा सवाल है। अब भाई सीएम पंक का भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी देख सकते हो, ये उन्होंने अपनी रिटर्न की डाली है, वैसे कल डाल दी थी लेकिन मैं वीडियो शूट कर लिया तो उसके बाद मेरे को पता चला, तो भाई कोई नहीं आज बता दिया। तो भाई इसमें आप ये देख सकते हो फैंटेसी टाइप का ये ग्राफिक कार्टून ग्राफिक है, जिसके अंदर रैंडी ऑर्टन वहाँ पे चेयर पे बैठे हुए थे, सीएम पंक को हाथ दिखा रहे थे, सीएम पंक रैम पे थे वो हाथ दिखा रहे थे। मैंने आपको फोटो दिखाई थी वीडियो की सर्वाइवल सीरीज़ के बाद वाली, तो भाई वो भी जाके जरूर देखना, सर्वाइवल सीरीज़ का रिव्यू देखना। अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर आपने कुछ नहीं देखा भाई, फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद यहाँ पे सेथ रॉलिंस जो गाली गलौज कर रहे थे और जो उंगली भी दिखा रहे थे उसका उन्होंने डाला हुआ है। तो भाई सीएम पंक ने मजे ले लिए सेथ रॉलिंस के और ये अच्छा लग रहा है देखकर, तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर नहीं छोड़े भाई, क्रिप्टिक क्रिप्टिक स्टोरी या फिर क्रिप्टिक पोस्ट बोल सकते हो ड्रू मैकिंटायर की। ये ड्रू मैकिंटायर जे उसो सेथ रॉलिंस के पिटने के बाद एक फोटो को पोस्ट किया और कैप्शन लिखा है लुक इन माई आईज व्हाट डू यू सी। अब ये तो आप समझ रहे होगे कि भाई लुक इन माई मेरी आईज में देखो क्या दिखता है तुमको, लेकिन ये थीम सॉन्ग है सीएम पंक का। सीएम पंक का जब थीम सॉन्ग शुरू होता है तो लुक इन माई आईज व्हाट डू यू सी पहली रिलिक्स है सीएम पंक की, पहली रिलिक। भाई क्या है ड्रू मैकिंटायर कैप्शन कितना मस्त डाला है भाई फोटो के साथ, मतलब पूरा सूट कर रहा है कि मेरी आंख में देखो तुमको क्या दिखता है। अरे भाई ड्रू मैकिंटायर, मानना पड़ेगा किसने किया है ये काम, ड्रू मैकिंटायर का है, उनके पीए का है भाई, क्या उन्होंने बोला है करने को, लेकिन बहुत ही मस्त तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने इसको किया हुआ है। और देख के क्या कुछ टीज किया है ड्रू मैकिंटायर ने कि उनकी सीएम पंक के साथ स्टोर लाइन इन फ्यूचर हो सकती है। वेल पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हुई तो मान लेना भाई आप लोग। तो चलो भाई बात कर लेते हैं हम लोग रोमन रिंग्स और एले नाइट के बारे में। तो रोमन रिंग्स और एले नाइट का मैच हुआ था क्राउन जूल के अंदर, जिसमें रोमन रिंग्स उस मैच में जीत गए थे, एले नाइट हार गए थे। तो अब रिपोर्ट सामने ये आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसीडर नहीं कर रही है रोमन रिंग्स और एले नाइट का मैच रॉयल रंबल में, जिसको सुन के मैं खुश हुआ क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अदर प्लान्स के साथ जा रही है। वो अदर प्लान क्या है वो हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी है, तो भाई उसके लिए स्टे ट्यून रहना। हाँ तो भाई रोमन रिंग्स और एले नाइट का मैच कब होगा, एले नाइट मांग कर रहे हैं मैच होगा तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद ये मैच ना करवाए, और करवाएगी भी तो रॉयल रंबल से पहले हो सकता है। रोमन रिंग्स अभी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है, कंफर्म बिल्कुल नहीं है कि आखिरी स्मैकडाउन जो इस साल की रहेगी, मैं चेक करके बताता हूँ 1 मिनट कब रहेगी। तो भाई 29 तारीख को यूएसए, मतलब 30 तारीख बोल देता हूँ, 30 दिसंबर को आखिरी स्मैकडाउन होने वाली है इस साल की। तो 30 दिसंबर को जो शो होगा उसमें पॉसिबल है कि रोमन रिंग्स और एले नाइट के बीच में कोई मैच हो जाए। तब नहीं हुआ तो फिर शायद ना करवाए डब्ल्यूडब्ल्यूई, लेकिन ऐसा कोई मेजर प्लान नहीं है इस चीज़ को लेकर। तो अच्छा है भाई रोमन रिंग्स एले नाइट अब हो गया, ज़्यादा कुछ दिखाने का जरूरत नहीं कि उससे एले नाइट का भी स्टॉक कम होगा हार हार के, और रोमन रिंग्स को भी कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे रोमन रिंग्स। तो इंटरेस्टिंग है आगे क्या होगा, वैसे तो अभी जुड़े रहो चैनल पे। उसके पहले जरा हम बात कर लेते सीएम पंक और निक खान के बारे में, नहीं टोनी खान के बारे में। तो भाई सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ गए, हमने सब बात कर ली, विंस ट्रिपल एच जीती, लेकिन भाई टोनी खान का क्या रिएक्शन है सीएम पंक के आने के बाद, ये भी तो जानना जरूरी है। तो भाई टोनी खान से इंटरव्यू में पूछा गया, लेकिन टोनी खान ने कुछ नहीं बोला उस बारे में। भाई उसने बंदे ने कोई कॉमेंट ही नहीं किया, उन्होंने बोला कोई कॉमेंट मैंने इस बारे में नहीं करना चाहता। वो ऑल इन के बारे में बात कर रहे हैं, जो AEW का बहुत रेसलमेनिया वर्दी प्रीमियम इवेंट होता है ना, PPV बोलते हैं वैसे वो लोग, पेपर व्यू बोलते हैं, और वेम्बलिंग में ऑल इन होगा अगस्त में। तो भाई वो हमको मतलब भी नहीं उससे, लेकिन टोनी खान ने कोई रिएक्ट नहीं दिया। लेकिन भाई टोनी खान तुम्हारा बंदा सीएम पंक तो यहाँ आ गया, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई एट मतलब सीएम पंक अब एट होम है, और उन्होंने ये ऑलरेडी रेसलिंग के अंदर ये बात नहीं बोली थी, इसका हमको मानना पड़ेगा। तो भाई सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिंगर्स क्रॉस की कोई कांड ना हो। तो चलो भाई अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रिंग्स के फ्यूचर अपोनेंट से जुड़ी हुई है, जो कि रैंडी ऑर्टन और रोमन रिंग्स के मैच से जुड़ी हुई है सब एंगल से। तो भाई रैंडी ऑर्टन ने रॉ में बोला था कि उनको मैच चाहिए ब्लड लाइन से, मतलब उनको ब्लड लाइन से पंगे लेबाजी करनी है, सब करना है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली करवा सकती है रोमन रिंग्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का सिंगल्स मैच एट रॉयल रंबल। अब आपके दिमाग में घंटी बज रही होगी भाई क्यों कराएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, रैंडी ऑर्टन तो अभी अभी आए हैं, रैंडी ऑर्टन पहला मैच हार नहीं सकते, रोमन रिंग्स रॉयल रंबल में हारेंगे। अरे भाई पूरी बात सुनो, रैंडी ऑर्टन और रोमन रिंग्स का मैच होगा, और वहाँ पर जो होगा वो ऐसा खतरनाक होगा, वहाँ पर पॉसिबिलिटी एक मिस्ट्री
बंदा आके रैंडी ऑर्टन को मैच हरवाएगा, फिर उसका रैंडी ऑर्टन का मैच रेसलमेनिया में होगा। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई एंगल करवा सकती है रैंडी ऑर्टन के लिए। इससे क्या होगा, रैंडी ऑर्टन वीक दिखाई नहीं देंगे, रोमन रिंग्स रॉयल रंबल में भी अपनी चैंपियनशिप ले लेंगे और रैंडी ऑर्टन रोमन रिंग्स का मैच भी हो जाएगा, सब चीज़ फुलफिल ऐसा हो सकता है। पॉसिबल नाम अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ड्रू मैकिंटायर रूमर चल रहे हैं, लेकिन कोई ड्रू मैकिंटायर भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है जो रैंडी ऑर्टन को कॉस्ट करवाए उनकी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने का या रोमन रिंग से बदला लेने का सपना। तो भाई बहुत ही तगड़ा चांस है ये होने के लिए, और बहुत ही मतलब ऐसा हो गया तो फिर अच्छा तो शायद ना लगे रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए। मैं भी रैंडी ऑर्टन रोमन रिंग्स दोनों का फ़ैन हूँ यार मैं, तो देखते क्या होता है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ प्लान आ रहा है। अगर ये नहीं होगा तो फिर बैकअप में एजे स्टाइल वर्सेस रोमन रिंग्स तो है, लेकिन रॉयल रंबल में रोमन रिंग्स compete करेंगे। एलिमिनेशन चेंबर में शायद ना करें। रेसलमेनिया और रॉयल रंबल तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। तो भाई ये वीडियो भी कंफर्म या ये वीडियो भी कंफर्म अच्छी होने वाली है भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अपनी सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि भाई सेहत सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हेल्थ इज़ वेल्थ। और बाय बाय।